हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आपको अपने चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को बजाएं। आज हम आपको बताएंगे सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही लोग इसे बहुत ही कम मात्रा में कर पाते हैं। आज हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन। देखिएगा, आपको आपने बोर्ड मास का नियम तो पढ़ा ही होगा। बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। बी से ब्रैकेट, ओ से काम, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई गुणा, ए से ऐड, एस से माइनस घटाया। तो आपने ये तो आप पढ़ा ही होगा। पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट कुछ भी हो, उसके बाद वो से काम का दिया है, काम दिया है तो वो करेंगे। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड दिया हो, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे, फिर घटाएंगे। आपने ये तो पढ़ा ही होगा। बहुत से लोग इसे बहुत ही कम मात्रा में कर पाते हैं, अटकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। आइएगा, देखो, अगर आपको भाग में दिया हुआ है, अगर आपकी संख्या भाग में दी हुई है तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखिएगा, अगर आप ए लिखते हैं, उसके बाद जो भी भाग में दिया है संख्या, उसे आप जैसे कि बी भाग में दिया है, इसे बी चिन्ह आके ये बदल जाते हैं, सी इंटू डी। आपको जो संख्या भाग में दी है वो आप बट्टे में ले आएंगे। देखिएगा, आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो। सी डी, बी सी डी हो गया आपका आंसर। आइएगा, हम दूसरा सवाल बताते हैं आपको। जैसे कि 4 दिया हुआ है और 4 के भाग में 2, 2 के भाग में 2, 2 के भाग में 2, सॉरी ये 2 आ गया, 2 के भाग में 2 इंटू 2। आप बहुत ही सरल तरीके से इसे कर सकते हो। देखिएगा, ये आपका भाग में दिया हुआ है, इसलिए ये आप कर लो, ये भी आप कर लो, ये भी कर लो, और ये इंटू में दिया हुआ है तो आप इंटू कर लो। उसके बाद जो भाग में दिया है डिवाइड, उसको आप नीचे भट्टे में ला के उसका चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह गुणा में आ जाता है। काटिएगा ऐसे, 2 से 2 काट लिए ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से कट गया तो 1/1 बराबर 1 आ गया आपका आंसर। देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपने सीखा होगा। बोर्ड मास का नियम आप ये समझ लो, बोर्ड मास का नियम, बी से ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट या मतलब ब्रैकेट, वो से काम, जो भी काम दिया हुआ है उसे करते हैं, उसके बाद डिवाइड भाग देती हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा करती है, उसके बाद ऐड प्लस करती है, उसके बाद सेपरेट माइनस करती हैं। ये आपको समझना होगा, इसके बाद ही आप ये कर सकते हो। आइएगा, हम आगे और भी सवाल लाते हैं आपके लिए। देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। देखिएगा, हम आपको आगे सवाल लाते हैं। जैसे कि दिया रखा है 8 भागे 2 भागे 4 इंटू 2। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। और भी हम अच्छी तरह से आपके लिए सवाल लाएंगे, और हाँ, आपको हम सिखाएंगे गुणा कैसे करते हैं। देखिएगा, आपके भाग में 8 किया है, इसके भाग में ये 2 रखा गया है और 2 के भाग में 4। तो आप जो भी चिन्ह भाग दिया है उसे आप बट्टे में लाओगे। जैसे कि 2, अब ये भाग है, जो चिन्ह बदल जाएगा, बट 2 4 इंटू दिया रखा है तो आप ये इंटू यहाँ करोगे। देखो, 2 चक 8, 8 कट गया ना एक बार, कट गया ना एक बार, कट गया। देखो, 4 दूनी 8, 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 आएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। हो गया ये आपका आंसर, बहुत ही सरल तरीके से। और भी हम आपको कराते हैं, देखिएगा। और हाँ, पूरा अगर ऐसे सवाल आया है आपको, ये बहुत ही सरल तरीके से हम आपको सिखाएंगे। ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे आप इसे, दिमाग चकरा जाएगा ना।
तो आज हम आपको बताएंगे निकालना बहुत ही सरल तरीके। आप यहाँ समझ लो ये गुणा में नहीं है। अगर ये ऐसे ये पूर्णांक दिया हुआ है और ये भिन्न है, ये पूर्णांक दिया हुआ है, ये भिन्न है, आप समझोगे यहाँ गुणा है, नहीं, यहाँ प्लस लगा हुआ है, क्योंकि 70 99 में आप गुणा करोगे फिर उसे जोड़ोगे तो इसलिए प्लस लगा हुआ है ना, गुणा नहीं है। जैसे कि आपको दिया रखा है 2/1 2, ऐसे तो करते हो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5/2, है ना। आप ऐसे तो भिन्न को सॉल्व करते हो पूर्णांक को, 2 दूनी 4 और 1 प्लस में 5 5/2, ऐसे ही तो होता है। अगर यहाँ गुणा लगा होता तो क्या करते पता है, 2 से 2 कट जाता, बराबर में 1 आ जाता। अगर आप यहाँ गुणा समझते हो तो 2 से 2 कट गया, आंसर है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ हमें प्लस लगा हुआ है, जैसे कि 2 + 1/2, है ना। तो इसे निकालो ब्रैकेट में लो, जब इसके बट्टे में 1 2 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5/2, देखो यही तो है। तो ये प्लस लगा हुआ है, इस जगह प्लस लगा हुआ है, माइनस नहीं। आइएगा हम आपको ये सवाल दिया रखा है, तो आप क्या करोगे, जितने 9 हैं उतने गुणा में है, उसके पीछे 0 रख लेते हैं। जैसे कि 9 9 है तो 9 0 रख लिए, 2 9 है तो 2 0 रख लिए, है ना, 2 0 रख लिए। और आप अंतर देखोगे, भिन्न में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है ना, तो आप इसे 6 घटा देंगे तो कितना, 46 94, ये आ गया आपका आंसर। देखा, बहुत ही सरल तरीके से। और भी हम आपको सवाल कराते हैं, देखिएगा। अगर आपकी समान संख्या दी रहती है तो समान संख्या दी रहती है, जैसे कि लगा लो 9 9 9 बटे 47 इंटू 56 इंटू 56, आपकी ये संख्या दी रहती है, तो आपको क्या करना है। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको, अगर आपकी ये समान संख्या दी रखी है, ये और ये आपकी समान संख्या दी रखी है, तो आप इसे जितने 9 हैं उतने इधर इसमें 0 लगाओगे। 56 में कितने 9 हैं, 9 2 3 1 2 3 9 है, और इसमें आप अंतर देखोगे कितने का है, 56 और 57 में कितने का अंतर है, 6 कितने का अंतर है, 9 का। इसमें से 9 घटा दो, 10 में से 9 घटा 1 9 9 5 5, ये है आपका आंसर। देखो, इससे इतने का आंसर ये आ गया, बस बहुत ही सरल तरीके से। हम आगे आपको गुणा करना सिखाते हैं, कैसे करते हैं इसका गुणा। हम आपको गुणा करना सिखाते हैं, बहुत ही सरल है। अगर आपका 9 दिया रखा है और 47, आपका इसको गुणा करना बहुत ही आसान है। देखिएगा, जैसे कि 47, जितने 9 दिए रखे हैं उतने 0 लगा दो इसके पीछे। अगर गुणा में 9 की गुणा में कोई सी भी संख्या दी रखी है, उसके पीछे 1 9 है तो 1 0 लगाओ, 2 9 है तो 2 0 लगाओ, 3 9 है तो 3 0 लगाओ। आपका अभी 1 9 दिया रखा है तो 1 9 में 1 0 लगा दिया। उसके बाद जिस संख्या में आप 0 लगाते हो उसी को उतने में से घटा दो। यहाँ लेकर 10, यहाँ से डालिए 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ लेकर 6, 6 में से 4 गए 2, आपका 323 और आ गया आंसर। देखो, इसका गुणा 323, देखा, बहुत ही सरल तरीके से। और भी करा दें, देखो आपका जैसे कि बड़े में आ जाए, जैसे कि 999 आ जाए और 56 आ जाए, तो आप क्या करोगे, वही तरीका, 56 में 2 9 है तो 2 0 रख दीजिए, उसके बाद 56 को घटा दिए इसी में से,
10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 5, 5 44 आपका आंसर आ गया। देखा देखा कितनी जल्दी से निकाली। और भी हम आपको गुणा करना सिखाते हैं, देखिएगा जैसे कि 39 दिए रखे हैं इंटू 55 दिए रखे हैं, तो क्या करोगे, वही है कहानी। देखो 55 में जैसे कि 3 9 दिए रखे हैं तो 3 जीरो रख दिए, उसके बाद 55 घटा दिए इसी में से, इसी संख्या में से। देखिएगा बहुत ही सरल तरीके से। देखो 5 आ गए, इधर से 9 में से 4 4 आ गए, यहाँ 9 यहाँ 4 यहाँ 5, देखो आ गया आंसर। मैंने ये याद नहीं किए, बस ट्रिक है, आपको ये समझना है और आपको ये गुणा करना है। देखिए आप और भी करके सिखाते हैं, हम आपको और भी करना सिखाते हैं बहुत ही सरल तरीके से। जैसे कि आया 999, 4 9 आ गए, 4 9 आ गए, और उसके बाद आपको करना है कोई सी भी ले लो अपनी तरफ से। देखो 26 ले लिया हमने, और इसका इसमें गुणा करना है, तो 4 9 में 26 का गुणा करना है। देखो कितना सरल तरीके से निकालते हैं। 26 दिए रखे हैं आपकी, 4 9 है, 4 9 लगा, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। उसके बाद आप इसी में से 26 घटा दो। देखो 10 में 6 गए 4, 9 में से 9 में से 2 गए 7, 9 9 5 2, देखो आ गया आपका आंसर है। कितना सरल तरीका है, और भी हम आपको करके दिखाएंगे। अब आ जाओ आप सवाल पे, अब आप सवाल पे आ जाओ। अब आप सवाल पे आ जाओ। 9 9 50 46 इंटू 46 आपको ये करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। देखो कैसे करोगे, यहाँ प्लस लगा हुआ है, हमें पता है ना, यहाँ प्लस लगा हुआ है। अगर गुणा लगा हुआ होता तो आप इसे नहीं कर सकते। क्यों? गुणा कभी भिन्न, ये पूर्णांक दिया हुआ है और ये भिन्न, तो आप इसमें प्लस लगा होता है, हमेशा गुणा नहीं लगा होता है। आप यहाँ समझते होगे कि गुणा लगा हुआ है, नहीं, लेकिन प्लस लगा हुआ है। क्यों? पूर्णांक और भिन्न के बीच प्लस लगा होता है। 999 आप देखिएगा 46 में बस कितने जीरो हैं आपके, 3, 1 2 3, देखा 46 में 3 जीरो हैं। 46 आपकी जे और ये समान संख्या दी रखी है, तो 46 को गुणा में लिखे, आप जितने 9 हैं उतने जीरो लगा दिएगा, और इसमें अंतर देखिएगा कितने का है, 1 का। 46 में 45 में अंतर 1 का, आप 1 घटा दोगे, -1 देखिएगा 9 9 9 5 4, ये हो गया आपका आंसर। देखा इतने बड़े सवाल का इतना छोटा आंसर, बहुत मात्र 2 सेकंडों में करा होगा। और भी हम आपको बताते हैं, देखिएगा आज हम आपको गुणा भी सिखाएंगे इसी वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से। देखो 56 सॉरी 9 9 9 9 बटे 75 78 इंटू 78, आपको ये करना है। आपकी समझ सकता है, ये तो बहुत ही सरल तरीके से ये सवाल आता है टेस्टों में, कोई सा भी टेस्ट हो उसमें हर एक में ये सवाल आ जाता है कभी कभार, वो भी 4 नंबर का 2 नंबर का। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे बहुत ही 2 सेकंड में। देखिएगा मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ अभी इसी टेस्ट की। देखो 78 में कितने जीरो रखने हैं आपको, एक गुणा दिया है, कितने जीरो रखने हैं, 4, 1 2 3 4। क्यों? 4 9 रखे दिए हैं तो 4 जीरो लगाने हैं। उसके बाद आप अंतर देखते हो कितने का अंतर है, 3 का। 75 और 78 में अंतर किसका है, 3 का। -3 कर दो, इसी में से -3 कर दो, 10 10 में 3 के 7, यहाँ 9 9 9, यहाँ कितने रह गए, 7 और 7। देखो आपका ये आंसर, देखा बहुत ही सरल तरीके से आपका ये आंसर है।